हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बैफ वाले बच्चे लोग, एमकॉम वाले, तो आ जाओ। तो अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सम का क्वेश्चन ले लो, एकदम नकली सम है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं, एकदम बोलते हैं ना एकदम बच्चा छोटा बाबू वाला सम है। कोशिश करता तुमको एकदम प्यार मोहब्बत में करा दूँ। तो अभी अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, यील्ड वैल्यू निकालना है, फेयर वैल्यू निकालना है, मतलब शेयर की असली वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ना, इसको रीड करके अपने को देखने का है। इंट्रिंसिक वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में अपने को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, जैसे अमलगामेशन में एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं ना, इसमें भी क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर आपको एक अमाउंट मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर दिया तो भी माइनस होएगा। तो ये वाला समय प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया है, वो रहेगा तो उसका भी एक साइड रोल होता है। तो पहले क्या किया, फिर मैंने नाम है ना कॉपी कर दिया एसेट्स का, और कर्जा क्या है, क्रेडिटर्स और टैक्स, तो मैंने नाम यहाँ लिख दिया। अमाउंट पहले एडजस्टमेंट कर लो, किसका अमाउंट लो, एडजस्टमेंट कर लो। तो एडजस्टमेंट में देखो किसी को कुछ वैल्यू दिया है, इधर बोला 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, 50% टैक्स दिया। मशीन की वैल्यू दी है, मशीन की कितनी वैल्यू दी है, 3,20,000। तो मैं मशीन की जगह पे लिखूंगा 3,20,000। कितना लिखूंगा, 3,20,000, सिंपल। और कुछ बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है, एप्रिसिएशन बोला है, आरडीडी बोला है, गुडविल, कुछ भी नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया तो क्या करेंगे, टेबल से वैल्यू कॉपी करेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे, टेबल से। तो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो मशीन का दिया था तो हमेशा न्यू वैल्यू लेने का। डेप्रिशिएट बोला तो कम करो, एप्रिशिएट बोला तो ऐड करो। तो अभी क्या करेंगे, फर्नीचर 1 लाख है तो फर्नीचर पे कितना लिखेंगे, 1 लाख। स्टॉक कितना है, 6,20,000, तो स्टॉक की जगह पे क्या लिखेंगे, 6,20,000। डेटर्स कितना है, 2,06,000, इधर लिखेंगे 2,06,000, इधर लिखेंगे 3,400। कैश कितना है, 4,34,000। ऊपर बैंक में 4,34,000 है ना। तो ये हो गया एसेट्स, क्या हो गया, फिर लायबिलिटीज मतलब कर्जा लेना है। तो कर्जा में क्रेडिटर्स आएगा, टैक्स आएगा, डिबेंचर्स आएगा, बैंक लोन आएगा, बिल्स पेबल है। रिजर्व नहीं लेने का ना, तो 2 ही कर्जा है, क्रेडिटर्स और टैक्स। तो क्रेडिटर्स कितना दिया है, 4,09,400, 4,09,400। टैक्स दिया है 1,97,000 अभी इसको आप क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। तो 3,20,000, 1,06,000, 2,06,000, 3,400 है ना। तो इसको ऐड करेगा, आपको एसेट्स का टोटल मिलेगा 16,83,400। अभी लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 6,06,400, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेट्स और ये आपका क्या हो गया, लायबिलिटी। अब दोनों को माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस करके यहाँ लिख दो, एक अमाउंट लिख दो, ठीक है। इधर आया 10,77,000, ठीक है, एक अमाउंट मिला। फिर जैसे ही माइनस किया ना, तुरंत जाके एक बैलेंस शीट में चेक करने का प्रेफरेंस शेयर्स है क्या, नहीं दिया है। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रहता है, कितना रहता, 2 लाख, तो 2 लाख क्या करते, माइनस करते, क्या करते, फिर तुमको अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर मिलता है ना। तो प्रेफरेंस शेयर क्या नहीं है, डैश है, रहता तो क्या करते, माइनस। तो फाइनल आंसर है 10,77,000। ये तुम्हारा हो गया अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। क्या है, अमाउंट अवेलेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा तो माइनस करना। फिर हम लोग निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी असली वैल्यू क्या है। ओके, शेयर्स की असली वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है। स्टॉक मार्केट में तो 100 रुपये का मिल रहा है, 80 रुपये का मिल रहा है, तो उसकी असली वैल्यू निकालेंगे। हाँ, इधर नहीं, इक्विटी का तो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को माइनस करना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये दिख रहा है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। मतलब ये इसको ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे नेट एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट एसेट अवेलेबल, किसको अवेलेबल है, टू इक्विटी। और डिवाइड किससे करने का, नंबर ऑफ शेयर। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ। ये जो सॉल्व करके आया उसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, इक्विटी शेयर से। इधर तो इक्विटी कैपिटल दिया है 5 लाख, एक शेयर कितने का, 10 का, और इधर शेयर दिया ना 50,000। कभी कभी 50,000 नहीं दिया रहेगा, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 लाख को 10 से डिवाइड, तो 50,000 शेयर, मतलब 50,000 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 21.54। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू, क्या बोलेंगे, उसकी रियल वैल्यू। मतलब एक बैट है, वो बैट आती है 3,000 का सपोज, है ना, अच्छी बैट है, पर उस पर धोनी का साइन है, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख। कितनी हो गई, तो इसकी असली वैल्यू 3,000 4,000 है ना, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये तो हाइप हो गया ना, ओवर वैल्यू हो गया ना यार, समझा। अभी अपनों को ये निकालना है, आगे क्या बोला है, यील्ड वैल्यू, यील्ड बेसिस मतलब कितना फायदा हो रहा है। तो जब यील्ड वैल्यू निकालेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट दिया रहेगा 3 साल का, 5 साल का, 4 साल का, 12th में किए रहेंगे ना। 5 साल का प्रॉफिट तो 5 को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, 4 साल का तो 4 को ऐड करो, 4 से डिवाइड करो। पर इधर कितना साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, इधर दिया प्रॉफिट। बिफोर बोला है, क्या बोला है, बिफोर, मतलब कटिंग वटिंग भी करना पड़ेगा।
तो तीनों को लिखेंगे और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 275, 394, 366 इसको ऐड कर लेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट क्या मिलेगा, 10,35,000। ये हो गया अपना टोटल प्रॉफिट। तुरंत टोटल मिला ना, उसका एवरेज लिखा लो। क्या लिखा लो, तो जो टोटल है ना उसको लिखने का। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना साल है, 3 साल। तो 3 साल से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलसी ले लो जरा आजू बाजू से। तो कितना है, 10,35,000। कितना है, 10,35,000। बद्दो-बद्दी। तो ये आया अपना 3,45,000। क्या है, 3,45,000। तो इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। समझा कैसा है। 5 साल करेगा तो 5 को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड। अब ये 3,45,000 को उसको सजाओ, कटिंग करना है। क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले क्या काटना है, टैक्स काटना है 50, फिर ट्रांसफ़र भी करना है। तो पहले टैक्स देना है, कितना परसेंट, तो 50% टैक्स देना है। तो 50 बोले तो इसका आधा हो जाएगा, 3 का आधा 1.5, 45 का आधा 22,500, तो हो जाएगा 172,500। 172, तो बचेगा भी कितना, 172,500। इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट बिफोर था तो ये आफ्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इसमें तो टैक्स कम किया तो ये बचा दो। अभी 20% क्या बोला उन्होंने, ट्रांसफ़र करने बोला। किधर ट्रांसफ़र करना बोला है, जनरल रिजर्व आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स ले रहा, तो इसके ऊपर 20% निकालेंगे। निकालो 172,500 पे, हाँ, तो 34,500। तो ये भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो बचेगा ना 1,38,000, ये अवेलेबल प्रॉफिट है। क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट। टू विच होल्डर इक्विटी, ये अवेलेबल अमाउंट था। क्या था, अवेलेबल अमाउंट। ये अवेलेबल क्या है, प्रॉफिट है। अब जो प्रॉफिट आया ना अपने को, ये इसको FMP भी बोलते हो। कि जब आप लोग गुडविल का सम सॉल्व करेंगे ना, गुडविल का, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो इस पर सुपर प्रॉफिट खिलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग शेयर्स पे इधर आ जाएंगे। अभी निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, मतलब हमने कमाया कितना, 1,38,000 कमाया कितना, 1,38,000 प्रॉफिट होता है। हाँ। वो ऊपर लिखो, 1,38,000 और रेट रिटर्न निकालना है, मतलब परसेंटेज इंटू क्या डालूंगा, 100। तो डाला कितना, खुद का पैसा था 5 लाख। 5 लाख। इंट्रिंसिक वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर लिया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर। तो इसमें क्या लेने का है, अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, नॉट शेयर। तो अमाउंट कितना है, 5 लाख। 5 लाख डाला और कमाया कितना, 138। तो हमने कितना परसेंट कमाया, कितना परसेंट अर्न किया, 27.6% हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब अगर हम 10 लाख डाल रहे हैं तो 2,70,000 कमा रहे हैं, और 1 करोड़ डाल रहे हैं तो 20 लाख 27 लाख कमा रहे हैं। ये हो गया ना इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसकी वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को देख के डरना नहीं है, पहले ये लिखना है जो ढूंढना है ना भाई। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलेंगे, तो परसेंट नहीं डालना है ना। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। यील्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस 20%। एवरेज यील्ड मतलब रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कमा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, RN को 20%। उसको NRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको, वो क्वेश्चन में हमेशा रहता है, उसको ढूंढना नहीं है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे लिखूंगा। ओके, पेड अप वैल्यू क्या बोला है, एक शेयर की वैल्यू कितना रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया। हाँ, तो वापस से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये हो गया। NRR कहाँ रहेगा, पैराग्राफ में रहेगा, और पेड अप वैल्यू क्या रहेगा, क्वेश्चन में, टेबल में रहेगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो यील्ड वैल्यू कितनी हो गई, इतना, मतलब इतना रुपया हम लोग अर्न कर रहे हैं एक शेयर के पीछे, है ना। इसमें और एक पूछा है फेयर वैल्यू। क्या बोला है, तो फेयर वैल्यू कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू, दोनों वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। ये कौन सा वैल्यू था, इंट्रिंसिक, और ये कौन सा था, यील्ड। तो दोनों का एवरेज निकालने का, दोनों का क्या निकालने का, एवरेज। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये यील्ड वैल्यू है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय क्या करो, 2 करो। तो ये हो गया तुम्हारा फेयर वैल्यू, नॉर्मल इसकी वैल्यू इतनी है, एवरेज वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा सम, कौन सा हो गया, है ना। ये वाला सॉल्व किया, एक होमवर्क के लिए ले देते तो सम, ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। 17 नंबर है ना, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इजी वाला है, 15 मार्क के लिए आता है, सेम समय तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो खिला पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच। और भी बाकी का सब मैंने पूरा अपलोड किया, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और सम है क्या, किधर, बस उतना ही कर लो, हो जाएगा।